हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक छोटा गोला जिसका द्रव्यमान m है तथा घनत्व d1 है, एक ग्लिसरीन भरे पात्र में डाला जाता है। तो यहाँ पे द्रव कौन सा है? ग्लिसरीन है। कुछ समय पश्चात गोले का वेग स्थिर हो जाता है। यदि ग्लिसरीन का घनत्व d2 है तो गोले पर कार्य करने वाला श्यान बल कितना होगा? तो चलिए प्रश्न को सबसे पहले मुख्य अवधारणा इसकी समझते हैं। मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो जब भी हम किसी द्रव के अंदर कोई वस्तु डालते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक तो इसका भार कार्य कर रहा होगा जिसे हम इनर्शियल फोर्स बोलते हैं, और क्योंकि जब ये अंदर जाएगा तो अंदर इस पे ड्रैग फोर्स लग रहा होगा, मतलब श्यान बल जो है वो लग रहा होगा। और कुछ इसकी गति ऊर्जा होगी। अगर ये ऊपर से डाला जाता है यहाँ से, तो इसे कुछ मोमेंटम मिल चुका होगा, उस मोमेंटम की वजह से इसके पास कुछ गति ऊर्जा भी होगी। तो लेकिन जब ये द्रव में और अंदर जाता है तो एक समय ऐसा आता है जब ये सारे जो बल है, नीचे ये भार, ऊपर की तरफ इस पे लगने वाला श्यान बल, और एक और होगा उसे बोलेंगे हम उसे बोलेंगे ये बल जो ऊपर जो इसके जो भी ये पानी जो भी द्रव ये रिप्लेस करेगा वो वाला बल, ठीक है। बायोन फोर्स लग रहा होगा एक। तो ये सारे बल जो है एक समय पे आके इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। जब वह इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब आएंगे तो उस कंडीशन में जो इस पे बल लग रहा होगा वो होगा 6 पाई और TeAR_v, ठीक है। ये जो है ये टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो अब ये फिर इसको मैं बोलूं 6 पाई eta R_v टर्मिनल। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब ये है अपना, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं सीमांत वेग। ये ये बोलता है अपना स्टोक का नियम, इसको बोलते हैं स्टोक नियम। तो ये कंडीशन होगी, ठीक है। और सीमांत वेग का मान हम लिखते हैं 2/9 R² d1 - d2 g/eta, ठीक है। तो चलिए इन फॉर्मूलों की मदद से हम अपना प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं F होता है स्टोक के नियम के अनुसार 6 पाई eta R/v_t, ठीक है। तो यहाँ पे मान रखते हैं 6 पाई eta R गुणा v_t का मान कितना था? वो था 2/9 R² d1 - d2 g/eta। तो eta से eta कट जाएगा और हमारे पास में निकल के आएगा 4/3 पाई R³ जो कि गोले का आयतन होता है, d1 - d2 इंटू जी। तो यहाँ पे एक चीज देखिए आप, ये गोले का आयतन है, ये जी है, तो d1 - d2 ये घनत्व का डिफरेंस है, मतलब घनत्व का अंतर है। तो इसे रो लिखें, तो ये रो वी मतलब मास, और मास गुणा जी, ये कुल मिला के एक भार वाली टर्म बन रही है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे। तो ये हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि v क्या होता है, गोले का जो आयतन था, हम उसकी डेंसिटी को लिख सकते हैं m/v। यहाँ पे v लिख सकता हूँ मैं m/d1। m इस गोले का द्रव्यमान है, तो अगर मैं ये v को रिप्लेस करूँ m/d1 g d1 - d2, तो ये बनेगा mg1 - d2/d1। इतना श्यान बल जो है ये लग रहा होगा उस गोले पर, किस कंडीशन में? इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। तो उपरोक्त प्रश्न का उत्तर बी है mg गुणा 1 - d2/d1।
1 माइनस D2 माइनस D1 D2 बाई D1। उपरोक्त प्रश्न का ये उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।